हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के लिए है। इसमें प्रोजेक्ट कार्य कौन सा लेके आए हैं? प्रोजेक्ट कार्य 22 लेके आए हैं। प्रोजेक्ट कार्य 22 में क्या कह रहा है, इसे देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 22 में कहा है, निर्देश दिए हुए, आप अपनी पिछली कक्षा जैसे आप 7वीं में तो 6वीं, 8वीं में तो 7वीं और 6वीं में तो 5वीं, पिछली कक्षा के पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न देखिए। जो आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न देखना है आपको, उस पर क्या लिखा है पढ़िए और उसे संक्षिप्त में लिखिए कि उस पर क्या क्या अंकित है। तो आप क्या करेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक पिछली कक्षा की लेंगे, उसके पहले प्रश्न को देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है या क्या अंकित है, और उसको पढ़ेंगे और संक्षिप्त में आपको लिखना है। हमने अपने आधार पे यहाँ बता दिए हैं। क्या बताएं, देखिए। पिछली कक्षा के पाठ्य पुस्तक भाषा भारती हिंदी विशिष्ट है, कक्षा 6 NCERT समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, वर्ष 2021। हमने संक्षिप्त में लिख दिए। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है इसमें दूसरे प्रश्न में, अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई अनुक्रमणिका को देखिए और विवरण निम्नानुसार लिखिए। नंबर 1 क्या दिया इसमें, अनुक्रमणिका का पृष्ठ क्रमांक क्या है, तो आप पृष्ठ क्रमांक डाल देंगे जो भी आपका पृष्ठ क्रमांक होगा। नंबर 2 दिया है, उसमें दिए गए पाठों की कुल संख्या, तो आप उसमें दिए पाठों की संख्या लिख सकते हैं। उसमें दिए गए पाठों की संख्या कितनी है, 22 लिख दी है हमने। आप अपने देख लेंगे जिस पुस्तक या जिस कक्षा का आप लिख रहे हैं, तो उसमें देख लेंगे पाठों की कुल संख्या कितनी है। विधाओं, फिर अगला नंबर 3 देखिए, विधाओं का नाम व उनकी संख्या का विवरण तालिका में लिखिए। देखिए, एक तालिका बनी हुई है, इस तालिका में क्रमांक दिया है, विधा का नाम दिया है, कुल संख्या और पाठों के नाम का विवरण। तो क्रमांक 1 हो गया, विधा का नाम कविता, और कुल संख्या कितनी कविताओं की, 9। और कौन कौन से पाठों के नाम बताएंगे, तो 1, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 19। इसी प्रकार नंबर 2 कहानी, कुल संख्या कितनी कहानी की, 2, और पाठ कौन से हो गए, 3, 5। फिर नंबर 3 निबंध, निबंध में कुल संख्या कितनी है, 2, और पाठ कौन से होंगे, 2 और 5। इसके बाद एकांकी पे आ जाइए, एकांकी में कुल संख्या है 2, और पाठ के नाम के पाठ कौन कौन से हो गए, 5 और 8। पत्र, इसमें कुल संख्या 1 है, पाठ हो गया 10। जीवनी, इसमें जीवनी वाले कुल संख्या कितनी विधा की, 2 हैं, और पाठ के नाम हो गए 12 और 18। फिर नंबर 7 आत्मकथा, इसमें 3 है, और पाठ का नाम हो गया 20, 21, 22। फिर उसके बाद नंबर 8 यात्रा वृतांत, इसमें कितनी संख्या, कुल संख्या 1 है, और पाठ कौन सा हो गया, 14। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न पूछा था कि विधाओं के नाम उनकी संख्या का विवरण तालिका में लिखते, उस प्रकार से हम तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, आपको पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सबसे अच्छी विधा का पाठ कौन सा लगा था। संक्षिप्त पाठ का सारांश है, छोटा सा पाठ का सारांश लिखना है, अपने शब्दों में लिखिए। पाठ क्यों अच्छा लगा, उसका कारण लिखिए। तो देखिए, हमने पिछली कक्षा के पाठ्य पुस्तक का पाठ कौन सा लिए, पाठ 11 झांसी की रानी। पाठ का सारांश क्या हो गया, पाठ के सारांश से हम बता सकते हैं, क्या बता देंगे, झांसी की रानी पाठ की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो एक स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही है। उनकी कविताओं में देश प्रेम रचा बसा है। आज़ादी की मशाल जलाने वाली झांसी की रानी बचपन से एक ही युद्ध कला में कौशल थी। यानी कि जो आज़ादी की मशाल जलाने वाली झांसी की रानी थी, वह बचपन से युद्ध कला में कैसी थी, कौशल थी। पाठ क्यों अच्छा लगा बता देंगे हम इसे संक्षिप्त में। झांसी की रानी की कविताओं में देश प्रेम रचा है, इसलिए हमें ये पाठ अच्छा लगा। फिर कारण बता देंगे, कारण क्यों अच्छा लगा उसका कारण भी बताना है। झांसी की रानी की वीरता की कहानी आज भी हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इस प्रकार से हमारा को जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था, अपनी पिछली कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक में सबसे अच्छी विधा का नाम तो हमने बता दिए, उसके सारांश बता दिए, और पाठ क्यों अच्छा लगा, कारण
आपको जो भी विधा अच्छी लगे उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका सारांश बता सकते हैं, संक्षिप्त में पाठ अच्छा क्यों लगा और कारण बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोजेक्ट कार्य था, कौन सा प्रोजेक्ट कार्य 22 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 23 और 24 लेके आएंगे। 24 अंतिम प्रोजेक्ट कार्य है कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के लिए। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए जो वीडियो है या जो प्रोजेक्ट कार्य है अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।